आखिर कौन जीतेगा अगर हो जाए कर्ण और बर्बरीक के बीच युद्ध, क्योंकि ये दोनों योद्धा ही है सर्वशक्तिशाली। तो चलिए जानते हैं कर्ण और बर्बरीक की शक्तियों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी पक्के सनातनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले जानते हैं बर्बरीक की शक्तियों के बारे में। दोस्तों, बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था। इस तरह वो भी आधा राक्षस और आधा मानव था। उसे बचपन से ही अस्त्र शस्त्रों से प्रेम था। उसने अपनी मां से युद्ध की सारी कलाएं सीखी थीं। वो कृष्ण का भी शिष्य था। बर्बरीक ने शिव और दुर्गा की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उसे 3 अमोघ बाण दिए थे। वरदान देते हुए देवी मां ने बर्बरीक से एक वचन लिया था कि वह सदैव कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करेगा। मां को यह वचन देकर बर्बरीक महाभारत के युद्ध में भाग लेने चला गया। दोस्तों, कृष्ण बर्बरीक के वरदान की बात जानकर चिंतित हो गए। उसकी ताकत जानने के लिए जब कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी कि वह मात्र इन 3 बाणों से लड़ नहीं पाएगा, तब कृष्ण की चुनौती को स्वीकार करते हुए बर्बरीक ने स्वयं को प्रमाणित किया। श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छिद्र कर दो तो मैं मान लूंगा कि तुम एक बाण से ही युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया। पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया और अंत में बाण ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में भी छेद कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा दिया था। दोस्तों, कृष्ण यह बात समझ गए कि बर्बरीक बहुत शक्तिशाली है और अपने सिर्फ एक ही बाण से महाभारत के युद्ध की काया पलट कर सकता है। वो चिंतित थे, क्योंकि जब पांडव कमजोर होते बर्बरीक उनकी तरफ से लड़ता और कौरवों को कमजोर कर देता, और यदि कौरव कमजोर हो जाते तो वह उनकी तरफ से युद्ध करके पांडवों को कमजोर कर देता। इस तरह दोनों सेनाओं का अंत करके वह अकेला ही जीवित रह पाता। क्योंकि वह कृष्ण का शिष्य भी था, इसलिए कृष्णा ने बर्बरीक से गुरु दक्षिणा में उसका शीश ही मांग लिया। बर्बरीक ने कृष्ण की बात मान ली और अपना शीश अपने हाथों से काटकर दान कर दिया। लेकिन उसकी एक इच्छा थी कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहता था। कृष्ण ने बर्बरीक की इच्छा पूर्ण की और उसके सिर को एक ऐसी पहाड़ी पर रख दिया जहां से वह महाभारत का संपूर्ण युद्ध देख सकता था। दोस्तों, जिस स्थान पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर काटकर रखा था, आज उस स्थान पर एक मंदिर मौजूद है। बर्बरीक को ही खाटू श्याम या बाबा खाटू के नाम से भी जाना जाता है। युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि उसे युद्ध में किसका पराक्रम अधिक लगा। तब उसने उत्तर दिया कि उसने पूरे युद्ध में सिर्फ कृष्ण को देखा। कृष्ण ही सर्वोपरि है, क्योंकि युद्ध में कृष्ण ही मार रहे थे और कृष्ण ही मर रहे थे। कृष्ण ने उन्हें एक वरदान दिया कि आने वाले युग में उन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा और उनकी पूजा की जाएगी और वह लोगों की इच्छाओं को पूरा करेंगे। अब हम दूसरी ओर बात करते हैं प्राचीन काल में एक बहुत ही महादानी योद्धा की, जिसका नाम था दानवीर कर्ण। तो चलिए अब जानते हैं दानवीर कर्ण की शक्तियों के बारे में। दोस्तों, दुर्वासा आर्षि के वरदान से कुंती ने सूर्य का आह्वान करके कौमार्य में ही कर्ण को जन्म दिया था। लोक लाज भय से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया था। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को कर्ण मिला और वह उस बालक को अपने घर ले गया। कर्ण को अधिरथ की पत्नी राधा ने पाला, इसलिए कर्ण को राधेय भी कहते हैं। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था। दोस्तों, कर्ण की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उसके पास इंद्र द्वारा दिया गया अमोघास्त्र था, जिसे इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले में दिया था। अमोघास्त्र देवे वक्त इंद्र ने कहा था कि तुम इसका प्रयोग एक ही बार कर सकते हो। यह जिस पर भी चलाया जाएगा वह निश्चित ही मारा जाएगा। कर्ण ने इस अमोघास्त्र का प्रयोग उसने दुर्योधन के कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में समानता थी।
कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थीं, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। यही खासियत द्रौपदी और कर्ण के शरीर में भी थी। इसका मतलब यह कि ये तीनों लोग वक्त के साथ अपने शरीर को कोमल या कठोरतम बना लेते थे। दोस्तों, हालांकि यह कथा मान्यता पर आधारित है। कहते हैं कि द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और कर्ण को भी द्रौपदी पसंद थी। स्वयंवर में कर्ण भी गए थे। राजा द्रुपद का भीष्म से विरोध था और कर्ण भीष्म के पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि कर्ण एक सूत पुत्र है और यदि तुमने उन्हें पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दास की पत्नी के रूप में पहचाना जाएगा। दोस्तों, एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी मां है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया। माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहां याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दोस्तों, कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध था। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहें मांग लें। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूं कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना वह नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। दोस्तों, उस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम और वेद व्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना याद था। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कर्ण यह सीखना चाहता था तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। फिर एक दिन जंगल में परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने के भय से वह चुपचाप बैठा रहा। घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था इसलिए। परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती है। तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब कर्ण ने सच बता दिया। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी समय शाप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे। कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। हुआ भी यही कि परशुराम को जब ब्रह्मास्त्र की जरूरत महसूस हुई तब वे यह विद्या भूल गए। दोस्तों, युद्ध में एक ओर कृष्ण थे तो दूसरी ओर कर्ण। कर्ण दुर्योधन के तो कृष्ण अर्जुन के दोस्त थे। यदि युद्ध में कर्ण को असहाय स्थिति में देखकर नहीं मारा जाता तो अर्जुन की क्षमता नहीं थी कि वे कर्ण को मार देते। कृष्ण की नीति के तहत ही कर्ण का विवाह द्रौपदी से होने से रोक दिया। कृष्ण ने ही अपनी नीति से उनके कवच कुंडल हथियाए और इंद्र द्वारा दिया गया एकमात्र अचूक अमोघ अस्त्र जो वह अर्जुन पर चलाना चाहता था वह घटोत्कच पर चलवाया गया। इस तरह हम देखते हैं कि युद्ध के पहले से ही कर्ण और कृष्ण के बीच युद्ध चलता रहा था।
वो कृष्ण ही थे जिन्होंने ऐन वक्त पर नीति के तहत ही कर्ण को यह बताया था कि कुंती तुम्हारी मां है। लेकिन युधिष्ठिर और अर्जुन को इस बात का झांत नहीं था कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है। यदि युधिष्ठिर को यह पता चलता कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है तो वह राजपाट की लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि कर्ण को ही राजा बनाने की लड़ाई लड़ते। तो दोस्तों, इन दोनों योद्धाओं की शक्ति गजब की है, लेकिन बर्बरीक ही सर्वशक्तिमान है, क्योंकि अगर उन्हें लड़ने का मौका मिलता तो परिणाम कुछ और होता। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।